We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाथों को टाइट कर लीजिए और पैरों को टाइट करिए। अब देखिए श्वास भरेंगे और पीछे को जाएंगे। ये आपके चेस्ट के लिए है। जितना आपका चेस्ट फैलेगा उतना आपका लंग्स, देखिए लंग्स की बहुत सारी बीमारियां आजकल हो रही है ना। श्वास भरिए, छोड़िए। थोड़ा सा कठिन है तो इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कमर दर्द है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। बाकी सब लोग देखिए पीछे को जब हम जा रहे हैं तो कितना अच्छा खिंचाव हो रहा है। और इसको टाइट करेगा। ये आगे पीछे जब हम इसको करते हैं तो हमारी जो युवा लोग हैं उनका, अब देखिए यहाँ तक आपका पोर्शन एकदम रिलैक्स हो गया है। जो नस नाड़ियाँ हैं वो खिंच गई हैं, जो हमारी मसल्स है वो खिंच गई है, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग गया। अब कहते हैं हम ताजगी नहीं आ रही हमें। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये मसल्स हैं, ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है, ये तो आपकी सोई पड़ी है। तो फिर से करके देखेंगे, देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, तो अब कहाँ तक हम पहुँच गए? यहाँ से लेके आप शोल्डर तक पहुँच गए। नवदीप जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि इसे क्या हर कोई कर सकता है या फिर ये बिगिनर्स के लिए ही है, जिनको थोड़ी गंभीर समस्या है, जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, उनके लिए ये आसन काम देंगे? बिल्कुल, ये लगभग जो मैं आसन बता रहा हूँ ये सबके लिए है। लेकिन अब जिसको बैक पेन होता है, जिसको ब्लड प्रेशर वाली कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करें। और ये जो आप युवा, जवान और वृद्ध की जो आप बात कर रहे हैं, ये किसके कारण है कि आपकी मसल्स कितनी एक्टिव है, आपकी नर्वस सिस्टम कितना एक्टिव है। एक देखो 80-90 साल का भी लोग जो है ना योग करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो रेगुलर कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर एक बच्चा जो 25 साल का, 20 साल का है, वह एक बच्चा भी उस 90 साल के बराबर नहीं कर पाता, तो वो कर सकता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, या हमारे वेद शास्त्रों ने, योग ग्रंथों ने प्रारंभ से, प्राचीन काल से इन आसनों को बना दिया गया है। इसलिए कि हम एक्टिव रहें, हम जितना ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं जो जितना ज़्यादा वर्क करता है वो उतना ही ज़्यादा हमें अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और स्वस्थ ही नहीं रख सकता, जो हमारा ये योग का जो अंतिम लक्ष्य है, ध्यान करना, समाधि में जाना, अपनी बौद्धिकता को बताना, अपने देश के लिए, समाज के लिए काम करना, वहां तक पहुंच सकता। तो ये बिल्कुल नवदीप जी, योग और ध्यान का जो अंतर है वो भी आगे आपसे समझेंगे। अगला आसन बताइए। अगला देखिए, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं जो बताना जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आजकल सभी लोग कंप्यूटर में हैं, मोबाइल में हैं, तो उसके कारण उनको ये शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, यहाँ से ऊपर ही नहीं उठ रहा है, ये यहाँ से ऊपर ही नहीं उठ रहा है। दूसरा, ये आपके सर्वाइकल पेन हो जाता है। तो अब मैं जो आपको 2 आसन बताऊंगा, उसके 3 अभ्यास मैं केवल बताऊंगा। इन 3 अभ्यास से आपका सर्वाइकल पेन, आपका शोल्डर फ्रोजन जो होता है, और जो आपकी जकड़न हो जाती है यहाँ पे, वो ठीक हो सकती है। तो आराम से अपने हाथों को कमर पे रख लीजिए और धीरे धीरे, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भी दिया गया है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। अब देखिए, अब इससे सरल अभ्यास कुछ हो सकता है। धीरे धीरे वापस, केवल गर्दन के लिए है। देखिए धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। ये जो हर अभ्यास आप नवदीप जी बता रहे हैं, इनके जैसे हम जिम जाते हैं तो सेट्स होते हैं, तो इनके भी कुछ ऐसे करने पड़ते हैं, या 1-2 बार करने से ठीक है, या फिर 5-5 बार, 6-6 बार? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। कम से कम एक, जैसे हमने ये कर रहा हूँ तो इसको कम से कम 10 बार करें, फिर थोड़ा रेस्ट कर लें अगर आपको थकावट हो रही है। मतलब हर अभ्यास को 10 बार करना है? 10 बार करना है, और उसको 3 सेट में करना है, 10-10 करके 30 बार। अब देखिए, श्वास भरते हुए पीछे, वापस। अब मैं इसको आगे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आगे भी करना है। ये इसको चिन लॉक बोलते हैं हम लोग। ये अब ये मैं आगे क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल लगभग 80% लोगों को सर्वाइकल का पेन है। तो आप आगे मत करके आगे यहाँ तक लेके आइए, और इसके बाद फिर पीछे श्वास भरिए पीछे की ओर, और श्वास छोड़िए आगे की ओर।
जबकि अभ्यास पूरा यहाँ तक है। तो जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है, जिनको चक्कर नहीं आते हैं, वो आप पूरा अभ्यास यहाँ तक कर सकते हैं। या जो मैंने आपको बताया 7-8 दिन के बाद में सर्वाइकल पेन अगर हो भी तो उसमें धीरे धीरे बहुत कमी आ जाएगी 50-60% की, तो आप फिर आगे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा अभ्यास है लेफ़्ट, पूरा भार खींचना। आप अपना जो है ये जो कॉलर बोन है वहाँ तक अपनी गर्दन को लेके जाना, फिर वापस सामने की ओर, फिर दूसरी तरफ। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा खिंचाव देना है आपको। आपको मालूम चल जाएगा जब हम ये आसन कर रहे हैं तो आपका कहाँ तक जा पा रहा है और आप किस हद तक बीमार हैं या ठीक हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो हैं ही नहीं, लेकिन जब हम उनको थोड़ा बहुत भी आसन करवाते हैं तो उनको मालूम चलता हाँ मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो ये सब जो है खुल जाता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये गर्दन के अभ्यास, अब इस गर्दन के अभ्यास में केवल मसल्स ही आपकी इलास्टिक नहीं हो रही है, इसके साथ में आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो मेरुदंड से जुड़ा हुआ है, स्पाइन से जुड़ा हुआ है। तो वो जो स्पाइन है आपकी, उसमें जो हमारी नर्व्स जा रही है वो भी रिलैक्स हो रही है, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी वहाँ तक जा रही है। अब इसके अलावा जो हमारी योगिक एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उस आधार पे अगर हम देखते हैं तो आपने सुना होगा आप लोगों ने कि हम चक्रों की बात करते हैं, हम नाड़ियों की बात करते हैं। 72,864 नाड़ियाँ हैं शरीर में। हमारे शरीर में चक्र हैं, 7 चक्र हैं। वो क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो एनर्जी सेंटर है और उससे पूरे शरीर में जो एक ऊर्जा जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे हम एक घर में बहुत सारे वायर पड़े रहते हैं और उससे अलग अलग लाइट, पंखे, टीवी सब चलता है, ऐसे ही वो वायर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे घर की जो बिजली है वो बंद हो सकती है, लाइट बंद हो सकती है। ऐसे ही हमारे शरीर में है। तो वो जो सूक्ष्म नस नाड़ियाँ हैं जिससे ऊर्जा का प्रभाव होता है, वह भी आपका बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो जब जब हम लोग ये कहते हैं कि आपको ब्लॉकेज दूर करना है, तो उसका प्रभाव यही होता है कि जो अब यहाँ से हमारे नीचे की ओर जो जा रहा है, हमारा ब्रेन है, उससे जो नीचे की ओर या ऊपर जो हम लोग सोच रहे हैं वो पूरे शरीर में बह रहा है नहीं बह रहा, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अभ्यास देखिए कितना सरल है। 3 अभ्यास हो गया हमारे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।